जे गौरव तिवारी ने खाली करवाया है। हमारा पूरा सामान पे मैं 10 साल से रह रही हूँ। मीटर ईटर मेरे ही नाम लगा है, मैंने ही बनाया था सर। अब वो निकाल रहा है कि 3.5 लाख रुपया दो, कल कहती 2 लाख रुपया दो, हम अभी छोड़ के चले हैं। सर मैं कहाँ से दूँ 2 लाख और 3 लाख रुपये? किसने कहा आपसे? हाँ जे संतोष चंदू ने। जनता प्रतिनिधि हूँ मैं, जनता जो मुझे बुलाएगी। पहले इन लोगों ने भी मुझे बुलाया था और इसके बाद दोनों ने मुझे बुलाया था, तो दोनों को मैंने सुनने के बाद मैंने ये देखा कि गलत दोनों लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन किसी की नहीं है। जो किसी की नहीं है, लेकिन पहले देखा गया कि जो ज़मीन पहले थी अब वो मांगने लगा, तो अब इनके दिमाग में ये आया कि किस रूप में हम इसको देखा जाए कि ये ज़मीन हम काबिज हो जाए। पार्षद के आदमी है, पार्षद के गौरव तिवारी के आदमी है। गौरव तिवारी के आदमी कम से कम 10 दिन से चक्कर लगा रहा है, 2-4 डेली आ रहा है मारपीट। कहीं निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ। जब मैं नहीं निकली तो औरतों से मारपीट करवाई। जिस व्यक्ति ने इनको ठहराया था वो ये कह रहे हैं हमारा है। आज वो आए 3-4 महीने पहले आए और 3-4 महीने पहले भी ये बैठक हो चुकी है। तो 3-4 पहले बैठक हुई थी तो इनने कहा ये हमारा है, इनने कहा ये हमारा है। तो बाद में जब निष्कर्ष हुआ तो उन्होंने ये बताया कि 10,000 रुपये हम इनको दे चुके हैं। सर मैं पूरी रात भर की भटक रही हूँ, ताने आई 3-4 बार आई तो कोई सुनवाई नहीं। पूरी रात भर की ऐसी पे रही हूँ। पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस तो बस गई थी तो कहने लगी इनके सामने उठा के रख दो वापस। तो कहले क्यों? हमसे तो गौरव तिवारी ने कहा था, गौरव तिवारी ने कहा था हमसे तो पार्षद ने। जिसकी गलती हो, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसकी गलती हो, लेकिन डिप्टी सीएम जी ने खुद कहा था कि गलत किसी के ऊपर तुम आरोप लगाओगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं गलत होता हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं सीपरी थाने में, झांसी के। पीछे आप परिवार देख रहे हैं, ये कुसुम का परिवार है। ये ITI सिद्धेश्वर नगर, ये जो झोपड़पट्टियाँ जो बनी हैं, हालांकि वो ज़मीन सरकारी है, उसमें एक टूटे फूटे मकान में रहती हैं। उनका इतना गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप लगा रही हैं वार्ड नंबर 31 के जो पार्षद हैं, या यूँ कहें कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, गौरव तिवारी पर। इनने 2 एप्लीकेशन दिए, एक झांसी SP को दिया और दूसरा सीपरी थाने में दिया। और आज ये फिर दोबारा से थाने आई हैं और इनका आरोप है कि हमारा जिसमें ये रहती हैं, जिस घर में रहती हैं, उसको जबरन खाली करवाया जा रहा है, हमें पिटवाया जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। नाम क्या है आपका? कुसुम। कुसुम, ठीक है। तो ये बताओ जैसे आप, क्या है आपका पूरा मामला? हमारा मामला सर ये है कि जे गौरव तिवारी ने खाली करवाया है। हमारा पूरा सामान पे मैं 10 साल से रह रही हूँ। मीटर ईटर मेरे ही नाम लगा है, मैंने ही बनाया था सर। अब वो निकाल रहा है कि 3.5 लाख रुपया दो, कल कहती 2 लाख रुपया दो, हम अभी छोड़ के चले हैं। सर मैं कहाँ से दूँ 2 लाख और 3 लाख रुपये? किसने कहा आपसे? हाँ जे संतोष चंदू ने। हाँ जी, मतलब ऐसी दादागिरी पेल रहा है पार्षद के कहने पे। जे पार्षद के आदमी है, पार्षद के गौरव तिवारी के आदमी है। गौरव तिवारी के आदमी कम से कम 10 दिन से चक्कर लगा रहा है, 2-4 डेली आ रहा है मारपीट। कहीं निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ। जब मैं नहीं निकली तो औरतों से मारपीट करवाई और कर एक पेपरा की, 2 पेपरा की हैं और 2 मेरे को पता नहीं है, 3 को मेरे को पता नहीं है। रिश्तेदार नहीं कह रही थी, कोई जीजा बोल रही थी, कोई चाचा बोल रही थी, ये मेरे को पता नहीं है। उन्हीं के साथ में थी कि वो कौन है। और एक का ऊषा नाम है, वो नाम ले रही थी, और एक का लाली राजकुमारी, और 2 का पता नहीं है कि क्या नाम है। 5 आपके रहती हैं? हाँ जी, 3 तो यहीं रहती हैं और कहाँ में पता नहीं है कि जी और कहाँ की आई थी, कहाँ से इन्हें बुलवाई थी, जी मेरे को पता नहीं है। रात में घर में घुस के मारा, सारा सामान फेंक दिया। आप कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं? हम 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से? हाँ। इससे पहले वहाँ कौन रहता था? हाँ, कोई नहीं रहता था सर। ऐसी जमीन डली थी, ऐसी जमीन डली थी तो ऐसी घेर के बना ली थी। क्या कह रहे पार्षद जी कि पैसे दे दो तो तुम हाँ, उसी में रहो, हाँ, नहीं दो तो खाली कर दो। हाँ, खाली कर दो। पार्षद जी कह रहे पैसे दे दो नहीं या फिर खाली कर दो। हाँ, अब सब बताओ मैं किस बात के पैसे दूं? मैं तो फोड़ की आपने बताई है कि उन्होंने सामान फेंक दिया। हाँ, सामान चंदू, नत्थू और औरतें थी 4-5, ऊषा, राजकुमारी, लाली, और 2 औरतों का मैं नाम नहीं जानती हूँ। 5 औरतें, 3 ने सामान फेंका, मेरी मारपीट की, मेरी बच्चों की है। और संतोष घर में हाथ पकड़ के मेरी बच्ची को ले जाने लगा, ज्यादा वो करी तो तेरी लड़की की इज्जत अभी हाल उतार दूंगा मैं। कल जा, जाना हो तो जा, चली जा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ सर। मैं पूरी रात भर की भटक रही हूँ, ताने आई 3-4 बार आई तो कोई सुनवाई नहीं। पूरी रात भर की ऐसी पे रही हूँ। पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस तो बस गई थी तो कहने लगी इनके सामने उठा के रख दो वापस। तो कहले क्यों? हमसे तो गौरव तिवारी ने कहा था, गौरव तिवारी ने कहा था हमसे तो पार्षद ने। वो जो संतोष के साथ में थी वो बहन, वो संतोष जी कहते जी हमारी बहन है, बहन है ऊषा। अब मैं नहीं जानती उसकी बहनों
हो चाहे कोई हुए, वो कहती मेरे से तो गौरव तिवारी पार्षद ने कहा था कि सामान फेंक दूँ, सब मैंने पढ़ लूँगा, सामान फेंक दूँ, सब मैंने पढ़ लूँगा। बस मैं तो उनके कहने पे सामान फेंका है। पुलिस वाले भी आ गए वापसी, उनने भी सर कुछ भी नहीं कहा, वो भी सुन के चले। वो भी कह रहे 30,000 रुपये दे रहे हैं आपको, आप ले लो 30,000 रुपये, चले अब आप ही बताओ सर, मैं 30,000 रुपये कैसे ले लूँ, कैसे छोड़ दूँ बताओ। मैं दिन भर बेलदारी करती हूँ, मेरे पति की 3 साल से तबीयत खराब है, मेरी 15-16 साल की 100 नंबर गई थी, क्या हुआ? 100 नंबर गई थी साहब। तो उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के और बस उनसे बोले तुमने ये गलत किया है, इतने कह के बिहार के थाने में उनने कही, थाने में कह के और फिर वे चले गए वापस। फिर थाने से पुलिस गई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उसमें और भाग आए। आप कौन है? मैं पिताजी हूँ इनका। अच्छा, आप इनके पिताजी? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप थे जब सामान फेंका गया? नहीं, मैं सब मौजूदी में नहीं था, मैं कहीं गया था, मंदिर पे था मैं सर। जी मंदिर पे थे। हाँ। सारे बच्चे, पूरा परिवार आपका वहीं रहता है? जी हमारे बच्चे। तो आप थी जब सामान फेंका गया? हाँ, हम थे, सामान फेंका गया, इन लोगों ने सामान तोड़ फेंक की और सामान फेंक दिया गया। गाली गलौज कर रहे थे? गाली गलौज कर रहे थे और मम्मी को मारा और हमें मारा, निकाल दिए घर मारा से। किसने? वही संतोष लाल लोगों ने। अच्छा, इन लोगों को संतोष जानती नाम बताओ। जानती हो आप इन लोगों को? हाँ, यहाँ थाने आई तो क्या कहा था इन लोगों ने? क्या कहा, कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या कहा? कल का आप एसपी साहब से आप भी गई थी मिलने? नहीं हम नहीं गए थे, मिले नहीं थे जब हम गए थे। सब गए थे, हम गए थे जब मिले नहीं थे। मिले नहीं थे। अच्छा, आप मिली नहीं थी? हाँ नहीं, हम एसपी के साथ सब लोग गए थे, लेकिन वो मिले नहीं आते रात में। हाँ वो रात में नहीं मिले थे। दफ्तर में दे दिया था? हाँ दफ्तर में दे आए थे हम। ये नवनिर्वाचित वार्ड के पार्षद हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। ये यूँ कहें कि ये गौरव तिवारी की पत्नी वार्ड नंबर 31 से पार्षद हैं। वही तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। कितनी सत्यता है, पूरा जांच का विषय है। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा, एक महिला जो आरोप लगा रही है वार्ड नंबर 31 की जो पार्षद हैं रितिका तिवारी, उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं पति, वो हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव तिवारी। इन पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और फिर इसके बाद हमने इनसे संपर्क साधा कि आरोप की पुष्टि हो जाए कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है और कितने झूठे हैं। इससे पहले आप देख ही चुके हैं कि मामला है जो ITI सिद्धेश्वर नगर का है, और जहां एक छोटी सी ज़मीनी विवाद है, जिसमें कहा गया है कि पार्षद जी ने हमें वहां से खाली कराने के लिए गुंडे भेजे, तमाम तरह की बातें की गई हैं। पहले तो ये मामला बताएं पूरा है क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मामला आज का नहीं है, 3-4 महीने पहले का है। एक व्यक्ति जो था पहले ये रह रहे थे, इसके बाद जो जिस व्यक्ति ने इनको ठहराया था वो ये कह रहे हैं हमारा है। आज वो आए, 3-4 महीने पहले आए और 3-4 महीने पहले भी ये बैठक हो चुकी है। तो 3-4 पहले बैठक हुई थी तो इनने कहा ये हमारा है, इनने कहा ये हमारा है। तो बाद में जब निष्कर्ष हुआ तो उनने ये बताया कि 10,000 रुपये हम इनको दे चुके हैं। पहले बात चल रही थी, जो पार्टी है जो कह रही है, जो अभी रह रही है प्रेजेंट में, वो ये कह रही थी 80,000 रुपये हमने दूसरी पार्टी को दे दिए हैं। अब दूसरी पार्टी ये कह रही थी कि हमने इनसे सिर्फ 10,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद बातचीत हुई तो हमने कही एक काम करो, जैसा भी हो तुम लोगों का आपसी मैटर है वो, और कोई ज़मीन किसी की तो है नहीं, अवैध कब्जे की ज़मीन है वो, तो आपसी में जैसा हो तो निपटा लो उसको, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग सहमत हो जाओगे तो उस चीज़ में हम सहमत हो जाएंगे। फिर 3-4 महीने चर्चा चलती रही। अब इनने देखा कि हमारे पक्ष में की बात है, अब अवैध कब्जा है, वो ये सोच रहा हूँ, उन्होंने ये देखा कि हमारा शायद मकान खाली ना हो जाए नगर निगम की टीम की वजह से, तो उनने ये गंभीर आरोप लगाने का प्रयास किया है। जबकि सभी जानते हैं, पूरे मोहल्ले वासी जानते हैं कि ये जो महिला हैं इनने आरोप लगाए हैं बिल्कुल भी गलत लगाए हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है इनके। वो ये कह रही हैं कि गौरव तिवारी जी ने अपने कुछ लोगों को भेज के वो बर्तन फेंकवाए हैं। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि इन आरोपों को कैसे, कि वो आपके आदमी थे कि उनकी जिनसे विवाद चल रहा था, जिनका वो पहले से वो घर था, वो लोग थे? मैं बता रहा हूँ, जनता प्रतिनिधि हूँ मैं, जनता जो मुझे बुलाएगी, पहले इन लोगों ने भी मुझे बुलाया था और इसके बाद दोनों ने मुझे बुलाया था, तो दोनों को मैंने सुनने के बाद मैंने ये देखा कि गलत दोनों लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन किसी की नहीं है, जो किसी की नहीं है, लेकिन पहले देखा गया कि जो ज़मीन पहले थी अब वो मांगने लगा, तो अब इनके दिमाग में ये आया कि किस रूप में हम इसको देखा जाए कि ये ज़मीन हम काबिज हो जाएं। तो इसका उस मकान पे काबिज होने के लिए उन्होंने ये तथ्य लगाए हैं गलत जी। ये काबिज होने के लिए कि ये मकान हमें खाली ना करना पड़े, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जो सिद्धेश्वर नगर जो ITI वाला जो पहाड़ी वाला जो इलाका है, हम झांसी की बात करें तो एक भ्रष्टाचार की खदान बन गया है। और समय जो भी वार्ड नंबर 31 से पार्षद रहा है इससे पहले, उनके लिए एक बढ़िया गोरख धंधा बना रहा, क्योंकि ज़मीन नगर निगम की है या सरकारी है, ठीक है, तो सिर्फ हैंड टू हैंड रुपये लेके बेची गई। कुछ 10 रुपये के स्टाम्प पे लिख दिया कि ये जगह तुम्हारी, ये जगह, वो शायद ये अभी भी चल रहा है क्या वहाँ? इसी कारण बस ये मान लो कि डेली जब भी मैं मुआयना करने जाता हूँ, अब ये मान लो ये परेशानी तो मुझे आज नहीं
डेली ही भोगने पड़ेगी। क्यों भोगने पड़ेगी? क्योंकि मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ वहाँ दिखता है कि कोई बताता है ये अब बेचने वाला है, क्रय विक्रय करने वाला। तो मैंने भाई उनसे कहा, भाई आप रह तो रहे हो, तो आपकी ज़मीन तो है नहीं है ये, तो क्रय विक्रय करने का क्या मतलब है? चलो अब रह रहा है वो चीज़ अलग है, पहले से आप बैठ गए, अब वो शासन खाली कराएगा जो भी करे। भाई अब आपने अवैध कब्जा कर लिया, आप बेचने का अधिकारी हो क्या? बिल्कुल सही तो यही बात मैंने इनसे कही थी, जब तक शासन का कोई मंशा नहीं हो जाती है कि आपको या तो आवास दिलाए जाएं। मैंने ये कहा था अगर आपको आवास दिलाए जाते हैं तो फिर ये ज़मीन उस तरीके से खाली कराई जाएगी। लेकिन अभी मैं किराए विक्रय की जब बात आती है तो मैं बार बार जाता हूँ और जनता आज जानती है कि मैं जनता के लिए दिन प्रतिदिन डेली भागता हूँ भ्रमण पे कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। जो पहले अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध कब्जे हुए हैं, अब ना हो अपने शासन प्रशासन में। हमें ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे इससे पहले जो भी पास रहे हैं सभी लोगों ने पहाड़िया पे बसाई है, तो आपका क्या है, आगे का क्या करने वाले हैं? क्या आप भी उसी तरीके से बसाने वाले हैं कि वहाँ जो सरकारी ज़मीन है उसको मुक्त कराएंगे? हम एक ही तरीके से चलते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम। अवैध कोई कब्जा कर ना पाए, जो अवैध कब्जा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात को नगर निगम भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो वो जो पहाड़ियाँ है जहाँ दद्दा ध्यानचंद की जहाँ मूर्ति है उसके ऊपर तक भी अब बनती जा रही हैं। अभी बिल्कुल जो एक पॉइंट है सिर्फ वहीं तक सीमित था, वो धीरे धीरे पूरा बढ़ता जा रहा है। और हालांकि ये आरोप निराधार इसलिए हैं कि आए दिन ये लगते रहेंगे, क्योंकि वो ज़मीन किसी की है नहीं और किसी पे कोई किसी प्रकार आरोप लगा सकता है। पहला जानकारी मिल रही है कि जिसने मारा पीटा है, जिन पे उन्हें आरोप लगाए, वो लोग थाने में हैं। हाँ, वो लोग थाने में हैं। अभी मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो गया था ओरछा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो मैं राखी के लिए मैसेज गई थी राखी बांधने। तो उस चक्कर में फिर मुझे पता चला, जानकारी जैसे मिली कि ऐसा ऐसा आरोप आप पे लगाया गया है, तो तुरंत मैंने संपर्क किया कि भाई मीडिया वाले आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे तक जिसकी गलती हो, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसकी गलती हो, लेकिन डिप्टी सीएम जी ने खुद कहा था कि गलत किसी के ऊपर तुम आरोप लगाओगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं गलत होता हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जी, झांसी प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, और जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि लड़की को छेड़ा है या मारपीट है, इन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर ये दोषी हो तो उस हिसाब से इनका दोष जो सिद्ध होता है उस हिसाब से सज़ा मुहैया कराई जाए। और बाकी ये अगर आरोप झूठे हैं तो आरोप वालों को भी ना बख्शा जाए। फिलहाल इस चर्चा को हमें ही समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़ तंत्र। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज़ तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज़ तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।